Okay, so let's start our class. Hello everyone, very good evening to all of you. So now we have Adarsh and Vivan. Turn on your mic and camera, bhai. Turn on your camera only, not mic. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कोई बताएगा? विवान, टेल मी व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. सर नाउन का कुछ प्रैक्टिस चल रहा था। ओके, तो नाउन की प्रैक्टिस चल रही थी. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से न्यू टॉपिक, है ना? सो नाउन हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फ्रेश टॉपिक दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन. हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में. चलो बताओ प्रोनाउंस क्या होता है, पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ. सर कुछ नेम्स के बदले जब कोई दूसरा वर्ड बैठता है, लाइक राम गोज टू प्ले, ही गोज टू ठीक है. प्ले, ऐसा। तो राम को ही से रिप्लेस कर दिया. गॉट इट, वेरी नाइस. ओके, इसी तरीके से जब जो तुमने बोला है ना कि कुछ, उस कुछ को जगह नाउन कर दो, काम बन जाएगा. तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ प्रोनाउन कुछ और नहीं बल्कि नाउन का बड़ा भाई है. क्या है? नाउन का बड़ा भाई. तो प्यारे बच्चों, हम सिंपल जानते हैं कि किसी भी नाउन को रिप्लेस कर दे, बस. अब नाउन को जो भी रिप्लेस करेगा उस वर्ड को हम प्रोनाउन बोलेंगे. अब आप कहोगे सर लेकिन वो कैसे? भाई नाउन तो कुछ भी हो सकता है. हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि सब कुछ ही नाउन है. एवरीथिंग इज नाउन. आपका नेम, माय नेम, एयर, wall, fan, TV, AC, cooler, fridge, this camera, this body, that body, whatever clothes you are wearing, whatever watch you are wearing, whatever you pen you have, whatever note you have. So everything is noun. सब कुछ ही नाउन है. अब उसी सब कुछ नाउन को जो रिप्लेस कर दे उस वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं. एज सिंपल एज दैट. राइट? सिर्फ नाम को ही नहीं, ये सभी नाउन को रिप्लेस करेगा. और करेगा क्यों? क्योंकि जब एक ही वर्ड बार बार आने लगता है इट विल बी वेरी put a replaced word that's called pronoun. समझ गए? प्रोनाउन क्या हो गया कि एक ऐसा वर्ड हो गया जो इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह यूज किया जाता है ताकि रिपीटिशन ना हो. किसका रिपीटिशन ना हो? नाउन का कोई भी रिपीटिशन ना हो. गॉट इट? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज अ गुड बॉय. और फिर सेकंड सेंटेंस लिखा है, सॉरी, रमन इज अ गुड बॉय. और सेकंड सेंटेंस लिखा है रमन इज ऑल्सो इंटेलिजेंट. रमन एक अच्छा लड़का है, रमन इंटेलिजेंट भी है. तो बार बार रमन आ रहा है. यानी पहली बार तो ठीक है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये अपने आप में कोई नेम है एंड वी कंसीडर एज ए नाउन. बट सेकेंड टाइम में जब ये फिर से रिपीट हो रहा है, नाम तो कोई भी नाउन होता है, एंड अगर ये रिपीट हो रहा है सो वी वांट टू मेक इट रिप्लेस. रिप्लेस ऑफ व्हाट? लुक एट हियर, रमन इज अ male name. Raman is a male name. And whenever we found the male name, we always replace with the he. So at this situation, he is nothing but is a pronoun. So Raman is a good boy. He is also intelligent. युक्ति, लेट कैसे हो गए? था। क्या नहीं हो, क्या हो रहा था? पेन नहीं मिल रहा था।
पेन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, ये भी मुझे 5 बजे याद आया। हे पेन, तुम 5 बजे कहाँ चले गए थे? 4:30 बजे तो तुम मेरी आंखों के सामने थे, जैसे ही 5 बजा पेन गायब, और तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। है ना शिवांश, ऐसा ही है? सही बोल रही है युक्ति? झूठ बोल रही है? बहाने बना रही है? नहीं, तो तुम्हें जब पता होता है 5 बजे मेरी क्लास है, तो तुम पेन 5 बजे क्यों ढूंढते हो? ये तो वही वाली छोटे छोटे बच्चों से समझाना पड़ता है, सर कॉपी नहीं मिल रही थी। मेरे भाई, जब 5 बजे क्लास है तो तुम कॉपी 5 बजे क्यों ढूंढ रहे हो? कॉपी तो थोड़ा पहले ढूंढना होता है। अच्छा हाँ, कॉपी तो पहले ढूंढना होता है। वेरी नाइस, अगली बार से। सो प्रोनाउन क्या हुआ? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करेगा, एज सिंपल एज दैट। समझ गया आदर्श? यस सर। हम्म। डन सर। चलो, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। जैसे हमने काइंड्स ऑफ नाउन सीखे थे, वैसे ही हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, और एक एक करके हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास में इस प्रोनाउन के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि ये किसी भी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स क्या होगा? स्पेशल, इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं यूनिक। इट रिफर्स टू पर्सन, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बताई जाए, स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बताया जाए, है ना? ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, पर्सन ऑफ थिंग्स हो, और उनको हम रिप्लेस कर दें। वो नाउन होंगे, स्पेशल चीज, स्पेशल थिंग, स्पेशल पर्सन, सब नाउन है। उनको हम रिप्लेस कर दें, जिस भी वर्ड से रिप्लेस करेंगे वो प्रोनाउन हो गया। नाउन का बड़ा भाई है, और जब बड़ा भाई आता है तो छोटे भाई को कूट देता है, उसको हटा के खुद बैठ जाता है। बस वही है ये। इट इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नाउन। समझ गए? चलो, समझ गए तो अब हम इस टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, फिर आप लिखना, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ लिखता रहूंगा ना, फिर आप स्पेस नहीं छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो पर्सनल प्रोनाउन बेटा 3 तरीके के हो सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट को रिलेट करेगा, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और पजेसिव केस होते हैं। पजेसिव मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू शो ऑनरशिप, टू शो ऑनरशिप, यानी पजेसिव होना। और हम पजेसिव कब होते हैं युक्ति? जब चीज के हम ऑनर हो। सपोज करो हम एक साइकिल खरीद लें, तो साइकिल को हम बिल्कुल क्लीन करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल का ऑनर कौन है? हम लोग हैं।
लेकिन पापा की बाइक गंदी हो रही है, मैनू की फर्क पहन रहा है, मेरी तो साइकिल साफ है। तो हम पजेसिव हो जाते हैं उन चीजों के लिए जिसके हम ऑनर होते हैं। हमारा बैग गंदा हो जाए, स्कूल से हमारा कोई बैग निकाल ले, हमारी कोई कॉपी निकाल ले, तो हमें पजेसिव हो जाएंगे, मेरी कॉपी कहाँ गई। किसी और की कॉपी अगर चोरी हो जाए, वी डोंट केयर, मैनू की। लेकिन पजेसिव हम जिसके हम ऑनर होते हैं, तो जिस चीज पे हम ऑनर शो करते हैं वो पजेसिव केस होते हैं। यहाँ पर मैंने पजेसिव प्रोनाउन लिख रखे हैं और यहाँ पर समझाने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव लिख रखे हैं। जो ये रेड कलर से लिखे हैं ये सब के सब एडजेक्टिव है, और जो ये ब्लैक कलर से लिखे हैं ये सब प्रोनाउन है। ये मैंने लिख इसलिए दिए हैं क्योंकि जब मैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव सिखाऊंगा तब वहां पर ये काम आएगा। अभी चूंकि सीधे सीधे था इसलिए कर दिया, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछे बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, तो चलो बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। Sir, the doer of the object. द डूअर ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई आदर्श तुम बताओ। Sir, the doer of verb. सब्जेक्ट को ही दूसरी भाषा में डूअर बोला जाता है। मैं पूछूं बताओ आदर्श तुम कौन हो, तो तुम बोलोगे मैं श्री 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 1008 देवताओं के द्वारा पुत्र की हुई प्राप्ति अपने पिता का पुत्र हूं। दैट मेक सेंस? नहीं, मैं तो सीधे पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तो सब मैं आदर्श हूं, है ना। तुम घुमा के बोल रहे हो। बच्चा सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में जो एक्शन करे, एक सेंटेंस में जो एक्शन करे वो सब्जेक्ट है। इस क्लास में कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो पढ़ाने का एक्शन कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। आप लिख रहे हो, लिखने का काम कौन कर रहा है? आप। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आप। एक सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जो एक्शन हो रहा होता है, एक्शन वर्ड को इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज पे एक्शन किया जाता है। मैं किसको पढ़ा रहा हूं? आपको। आप कहाँ लिख रहे हो? कॉपी में। समझ आ रहा है? तो जो बच्चों एक्शन करता है वो सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट सिर्फ 7 होते हैं। आई वी यू, और 4 एक साथ याद करेंगे, ही शी इट दे। 3 एक साथ, 4 एक साथ। आई वी यू, ही सी इट दे। समझ गए? अच्छा ये समझ गए, इसको छोड़ो। मैंने एक यूट्यूब पे रील बनाई थी, किसी ने देखी है? कल। कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ रहते हो? युक्ति ने देखी है? बताओ उसको क्या थी, बताओ इन लोगों को। सर इंग्लिश के ऊपर ही थी पर याद नहीं है मुझे। हाँ, पर वो तुम लोग कहाँ रहते हो देखा करो। कब तक तुम लोग छोटा भीम देखते रहोगे भाई? अब तो भीम भी बड़ा हो गया है। ओके, चलो। तो सब्जेक्ट होते हैं भाई 7 तरीके के, आई वी यू, ही शी इट दे। यही 7 सब्जेक्ट होंगे और यही प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट तो नाउन भी बन सकता है। एक सेंटेंस में हमने सीखा था कि कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कोई एक हो सकता है। नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। तो नाउन यानी कोई नेम आ सकता है, नेम नाउन है, नेम प्रोनाउन नहीं है। नेम को रिप्लेस कर दें ही या शी से, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अच्छा यहाँ पे आएंगे, पहले ये देखो। क्या मुझे बताओगे ही सिंग, अब सब्जेक्ट का नेचर भी तो होता है, सिंगुलर या प्लूरल। अच्छा सब्जेक्ट का नेचर किस चीज पे डिफाइन करता है? सब्जेक्ट के 2 नेचर होते हैं बेटा, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सिंगुलर कब होगा? अरे हमने नाउन में सीखा था बेस्ड ऑन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल सीखा था। सिंगुलर मतलब जब कोई गिनती करके देखें और एक हो तो वो सिंगुलर, और किसी की काउंटिंग करके देखें और वो 2 या 2 से ज्यादा हो तो प्लूरल। तो सब्जेक्ट का नेचर भी या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता।
समझ गए? अब बताओ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? सिंगुलर। वेरी सिंगुलर। इट, सिंगुलर। दे, प्लूरल। यू। सिंगुलर। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, बट मोस्टली प्लूरल काउंट किया जाता है। कैसे? जैसे मान लो इस क्लास में कोई ना हो, जैसे मैं हूं, तो आप मुझे यू बोलेंगे ना, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तो अकेला हूं। और अगर मैं बहुत सारे लोग के साथ हूं तो तुम ऐसा नहीं ना बोलो आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, तो भी तुम यू ही बोलोगे। मैं तो आप लोगों को यू बोलता हूं ना, अरे तुम्हें ही सिखा रहा हूं, ऐसे कौन बोले तुम ही लोगों को सिखा रहा हूं, ऐसे कहाँ बोलते हैं? तो मैं ही सिखा रहा हूँ। तो यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी होता है। मोस्टली हम तो इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो वी, प्लूरल। आई, सिंगुलर। शिवांश, आई सिंगुलर होता है कि प्लूरल? बोलो दोस्त। प्लूरल। आदर्श? सर सिंगुलर। सिंगुलर वाले दो लोग हो गए। युक्ति, तो प्लूरल बोल के बराबर कर दो। सर सिंगुलर। तो तुम कह रहे हो शिवांश गलत बोल रहा है, क्योंकि तुम लोग ज्यादा हो गए मेजोरिटी में। नहीं बच्चों, आई सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों तरीके का नेचर रखता है। ये आप लोगों की तरह है, ये बिल्कुल आपकी तरह है ना? जैसे ही पता है कि मम्मी गुस्सा हो गई हैं तो पापा से पॉकेट मनी मांग लेंगे। अब जैसे ही पता है पापा को मैंने रूठ दिया है तो हम मम्मा से पॉकेट मनी मांग लेंगे। सॉरी आदर्श। सर आई का प्लूरल तो वी होता है। हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आई और वी का नहीं। जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम उसको लगाते हैं, है ना? जैसे कि हमेशा याद रखना, अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आई सिंगुलर होगा। इसके अलावा टेंस चार तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? तो सिर्फ कंटिन्यूअस में आई सिंगुलर होता है, अदरवाइज इंडेफिनिट में प्लूरल होगा, परफेक्ट में प्लूरल होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल होगा। देखो कैसे, सेंटेंस लिख के दिखाऊं? आई वॉज देयर, या वे सेंटेंस लिख दूं आई वर देयर। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है दोस्तों? आई वॉज देयर। लेकिन किसी ने कहा है कि वॉज तो सिंगुलर है, वर्ब है, और वर प्लूरल वर्ब होती है। और अगर तुम बोल रहे ये सही है तो आई सिंगुलर नहीं हो गया? अरे बोलो प्रभु बोलो, कुछ तो बोलो। आप सब ऐसे चुप हो जाते हो जैसे पता नहीं मैंने क्या ही पढ़ा। ये तुम वैसे नहीं हो जाते जैसे पंडित जी कथा कहते हो और दो ऐसा सेंटेंस का कुछ लाइन बोल देंगे, हमें समझ नहीं आया, स्वाहा, समझ ही नहीं आया, हमने स्वाहा कर दिया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। तुम तो ऐसे मुंह बना रहे हो भाई, सही है ना? अरे बोल भी दो शिवांश। सर इस सेंटेंस में आई सिंगुलर होगा, इसीलिए सर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सर सिंगुलर होगी। अच्छा, तो अगर इसी को तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मैं ये लिख दूं, आई आई हैव अ बुक, कौन सा सही होगा दोस्तों? सर हैव अ बुक। अब तुम बोल रहे हो हैव अ बुक सही होगा, और हम जानते हैं हैव प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इस हिसाब से आई प्लूरल हो गया। हाँ। अब सर आप हमें ना कंफ्यूज कर देते हो। सर आई तो दोनों होता है। हाँ, अब तुम्हें समझ आया? आई दोनों होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। युक्ति समझ आया? शिवांश? यस सर। चलो वेरी नाइस। ये हो Yes, गया sir. सिंगुलर प्लूरल। अच्छा, पर्सन जो काम एक्शन कर रहा होता है, इस जो एक हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, पढ़ने और पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग मुझे पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, है ना?
उल्टा हो गया क्या? बोलो भाई। यस सर। अजी कद्दू, बिल्कुल सही है। तुम्हें लगता है कि हमें टीचर ही सिखाता है? नहीं, मैं तो आप ही सब लोगों से सीखता रहता हूँ। आप सब लोग हैं तभी तो मैं हूँ। जिस दिन आप ही नहीं होंगे उस दिन मैं टीचर किसको पढ़ाऊंगा? जानवरों को? जानवर वाला टीचर भी बन सकते हैं, आज तक कोई यस बना सर। नहीं है, तो ट्राई करके देख लिया जाए। एक दिन कुत्तों की फौज इकट्ठा करता हूँ और उनको पढ़ाता हूँ। ओके सर। इस पे एक रील बन सकती है। विनीत, इसको लिख ले, एक दिन बनाएंगे, बाहर क्लास में कुत्ता बैठा ना, उसको पढ़ाते हुए ना। ओके चलो, समझ गए? बोल रहा है, आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना? मैं स्पीकर हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। स्पीकर को ही फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। इस क्लास में सुन कौन रहा है? आप बोलोगे सर हम लोग सुन रहे हैं, तो आप बच्चों सेकेंड पर्सन हो गए। सेकेंड पर्सन को लिसनर बोला जाता है। और अगर एक कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें एक स्पीकर होगा और एक लिसनर जरूर होगा। ऐसा कोई चीज सोचो बच्चों, जहां पे कोई कन्वर्सेशन हो रही है और वहां कोई स्पीकर या कोई लिसनर नहीं है। कोई नहीं है। कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको कोई ज्ञान ले रहा है, कोई बोल रहा है तभी कोई सुन रहा है। स्पेस में कोई कुछ बोल रहा है। सर जब राइटर ने से स्टोरी लिखी होगी। राइटर ने जब स्टोरी लिखी होगी तो राइटर तो सोच के लिख रहा है, वो तो राइटिंग वाली बात हो गई। वो कन्वर्सेशन तो हुआ ही नहीं। कन्वर्सेशन तो सामने हुआ। स्पेस में जाके अदर्स जोर से चिल्लाओ, निखिल सर कब आओ? मैं तुम्हारे बगल में ही खड़ा हूंगा, क्या मुझे सुनाई पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब मीडियम होगा तो ही हमारी आवाज ट्रेवल करेगी। और स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है। हम दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और मैं कुछ बोलूं तो भी तुम सुन नहीं सकते। तुम कुछ बोलोगे मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। इसीलिए तुमने अगर स्पेस वाली कोई मूवी देखी है तो उसमें वो शूट के अंदर माइक्रोफोन लगे होते हैं, उससे बातचीत करते हैं। शीशा खोल के बात कर लेना, और भाई कैसे हो? नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि सुनाई नहीं पड़ेगा उसको, उसे लगेगा कोई बहरा ही बोल रहा है। समझ गए? इसीलिए तुम सेकंड, क्योंकि तुम सुन रहे हो। लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन भी बैठी होगी, भाई भी बैठा होगा, मम्मा पापा भी बैठे होंगे। क्या वो इस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में रहे हैं? हो गया नॉन एक्शन, वो कुछ कर ही नहीं रहे। समझ गए? वो कौन हो गए? थर्ड पर्सन, नॉन एक्शन। तो जो स्पीकर होता है वो आई और वी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी हो सकता है। सेकेंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ यू होता है। और थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। और इसी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट भी होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट हमेशा मी, यू के साथ यू ही आता है, ही के साथ हिम, शी के साथ हर, इट के साथ इट और दे के साथ देम। हम लोग पजेसिव, पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, जिसको हम पी 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 बोलते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट होता है बच्चों, वो ये होते हैं। माइन हो सकता है यहाँ, जैसे बोल दो दिस बैग इज माइन, ये। इसी तरीके से आर्स, इसके बाद में एस लगा, ये मत सोचना ये गलत हो गया, गलत नहीं है, ये सही लिखा है। योर्स और हिज बिल्कुल सही होता बेटा, है ना? हिजेस डबल एस नहीं होता इसमें। हर्स, इट्स एंड देयर्स, ये पजेसिव केस होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम पजेसिव केस बोलते हैं। माइन, आर्स, इनके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रिलेटिवली एक टेबल बन रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं।
इतना नोट किया जाए। बस लिख लिया बच्चों? यस सर। चलो अब हम सब्जेक्टिव केस लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, उसको हम समझेंगे कैसे। जैसे कि मैंने एक टेबल बनाई है एक्सरसाइज की, इसमें हम समझेंगे। हम जानते हैं कि वर्ब से पहले हमेशा ही सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हैव लगा है, और चूंकि हैव लगा है और हैव अपने आप में प्लूरल वर्ब है, तो आने वाला सब्जेक्ट भी कैसा होगा बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट होगा, राइट। अब भाई प्लूरल सब्जेक्ट में आई भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते हैं, हो सकता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ हीज लिखा है, क्या लिखा है? हीज। हीज के हिसाब से कोई मेल का घर होगा, और अगर हर लिखा होता तो कोई आने वाला वर्ड कोई मेल होना चाहिए, है ना। मेल रिगार्डिंग, जैसे मैं लिख दूं दे हैव टू डॉग्स, अगर बोल दो वी हैव टू डॉग इन हमारे उसके घर के, अब कुत्ते हमारे पास है तो उसके घर में कैसे हो गए? वी का सेंस नहीं बन रहा। अच्छा, आई हैव, सर ही होगा। ही प्लूरल नहीं होता ना बेटा, ये तो सिंगुलर होता है, वो तो पहले ही खेल से बाहर है। अब लिख दूं आई हैव, के पास दो कुत्ते हैं और उसके घर में है, ये कैसे हुई? और बोल दो दे हैव टू डॉग इन हिज होम, उनके पास दो कुत्ते हैं उसी के घर में है, ये दैट मेक्स, तो हमने यूज कर लिया दे। जैसे लिखा है डैश इज 7 o'clock, है ना। अच्छा, साथ ही साथ याद रखना बच्चों, अगर आपको कभी भी किसी हो इंग्लिश में, इफ वी टॉक अबाउट माउंटेन्स, इफ वी टॉक अबाउट एनी ट्री, इफ यू टॉक अबाउट बेबी। अच्छा, अब ये जो बेबी है, ये दो तरीके के बेबी होते हैं, एक छोटा बेबी और एक बड़ा बेबी। हम छोटे कर रहे हैं, राइट। तो इन सबको इंग्लिश में हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? नॉन लिविंग। जबकि आप कहोगे सर एक, ये सब तो जिंदा है ना, साइंस तो इनको लिविंग मानती है। बिल्कुल सही है, पेड़ भी जिंदा होता है, बेबी भी जिंदा होता है, लेकिन इंग्लिश में इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाएगा, और इनके साथ हमेशा ही इट का यूज होगा। टाइम, टाइम भी नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे, और इसके साथ भी हम हमेशा इट लगाएंगे। क्या समझ आया? तो जैसे मैंने सेंटेंस यस देखा, इट सर। इज 7 o'clock, अभी लिविंग कंसीडर करेंगे इट। रेनिंग, बारिश हो रही है, क्या लगाएं? इट। अब ये तुम तीन भरो, इनको नोट करो, फिर मैं कराता हूं।
चलो आगे देखें। जैसे लिखा है सी इज स्टडिंग फॉर डैश, हिज आएगा या हर आएगा एग्जाम। हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ही डोमिनेंट होता है, सब्जेक्ट ही डोमिनेंट होता है। यानी कि सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आएगी, सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, और कैसा का मतलब है नेचर कैसा होगा, वर्ब का नेचर कैसा होगा, सिंगुलर प्लूरल, ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, वो सब चीजें सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट है सी, किसी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, और अगर ये किसी फीमेल के लिए यूज किया जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई फीमेल वाला ऑब्जेक्ट आएगा, यूज करते हैं। और हिज हम मेल के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा सही होगा, हर, हिज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या आएगा, यू शुड टेक योर या योर्स, सर योर। और योर्स क्यों नहीं आएगा, सर योर्स क्योंकि क्यों नहीं आएगा, कि क्योंकि योर्स का मतलब होता है योर और ऑब्जेक्ट उठाया, अब टाइम पहले लिखा है, अब योर टाइम, टाइम है ना, ये एडजेक्टिव है। सर आपकी आवाज अटक 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 के आ रही है। मेरी आवाज अटक अटक के आ रही है, क्या मैं यस बोल ही सर। नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझे बोलना ही नहीं आ रहा दोस्तों।
अभी बताओ क्या अभी सही आ रही है? यस सर, अभी सही। Charlie। यस सर। तो बच्चों योर्स का मतलब होता है योर टाइम। योर टाइम पजेसिव है, प्रोनाउन है। सर फिर याद से रखो। कट रही है। अब मैं कहाँ चला जाऊं बताओ, किस नदी में कूदू जाके बेटा? ब्लूटूथ लगा लो, ब्लूटूथ हेडफोन लगा लिया करो, तो यहाँ पे योर आएगा। अच्छा ये वाला करो, 6 वाला। करो 6। युक्ति बताएंगी, युक्ति बताओ। सर मैं बताऊं? सर आओ। सर हर्ष आएगा। हर्ष क्यों आएगा? सर क्योंकि आर प्लूरल फॉर्म है तो सर क्योंकि वो नोट्स उसका है। हाँ युक्ति, ऐसे नहीं सोचना कि आर प्लूरल है ना। ये तो बात यहीं तक खत्म हो गई। अब वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई भी प्लूरल होने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हर के बाद तुम वेट कर रहे होगे कुछ बोलो। जैसे नाउ यू आर वेटिंग कि माई के बाद कुछ बोलो सर, माई मदर, माई पेन, माई लैपटॉप, माई डिजिटल बोर्ड, माई बुक, माई डैश दिस, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो तुम वेट कर रहे हो, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इससे तो मैं बोला दीज नोट्स आर हर, तुम आर वेटिंग हर व्हाट, हर नोट्स, हर क्या, कुछ तो बताओ। लेकिन अगर मैं बोल दूं हर्ष, अब ये कंप्लीट हो गया। जब भी हम पजेसिव केस का इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना होता, और देखो यहाँ फुल स्टॉप। हर्ष का मतलब ही हो गया, अगर हम इसको, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखी है, हर नोट्स, हर नोट्स, समझ गए? यस सर। समझ गए हो तो इसको नोट करो। डन सर। चलो अभी तक हमने देखा कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट को भरा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को भरा, और अब हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब या ऑब्जेक्ट को कैसे भरेंगे। अब जरा ये वाली टेबल भरो अपने हिसाब से, पहले ये नोट करो और फिर फिल करो, फिर मैं देखता हूं।
डन, चलो देखें। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑल ऑफ। तो हम जानते हैं बच्चों ऑफ अपने आप में इट इज अ प्रीपोजिशन एंड आफ्टर द प्रीपोजिशन द ऑब्जेक्टिव केस विल कम। सो लुक एट हियर, तो वी इज नथिंग बट इज अ सब्जेक्ट and us is nothing but is a object, so we need to write us. All of us will go there. Make sense? He is like मतलब वो मेरे जैसा है, ये कहना चाहता है, जैसा है। So he is like is a verb object. So look at here, me is the object, I is a subject. So what should write? He is like me, वो मे okay. Next, you are unlike, अब फिर से verb आ गई, after the verb there is object, so which should we write? And me is object, I is a subject, so we need to write you are unlike me, तुम मेरे जैसे नहीं हो। अब इस सेंटेंस में नॉट प्रेजेंट नहीं है, बट इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज अनलाइक इज, and I have told you seldom, rarely, hardly, barely, scarcely, until, unless, frequently, नेवर, अनलाइक, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव कीवर्ड्स। नेक्स्ट देखो, लिखा है लेट, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट अस गो, दिया ही नहीं है। लेट हिम गो, उसको जाने दो। ओके, नेक्स्ट, नाउ यू आर बेटर देन, so look at here, then is a comparative degree, there is a comparative degree is better, है ना, comparative degree of what is better, so there is a comparison I want to write, just write. Comparison between you is a subject, so there is a word also which will be subject, so it is right, you always write you are better than, no, it is a subject, so there must be a subject and me is object, so you are better than I, that would be अच्छा लग रहा है, you are better than me, but me नहीं, you are better than I, समझ रहे हो? Comparison is always in the same degree, subject to the subject, object to the object, and possessive case to the possessive case. नोट करो इतना। डन सर। ओके, डन सर। डन सर। ये ऐसे कुएं में बैठ के कौन क्लास ले रहा है? हु इज सिटिंग इन द वेल? शिवांश ने भेजा अस मी हिम मी, अस मी हिम, लास्ट वाला गलत हो गया। चलो, वन पोल,
Okay, so Yukti, Shivansh, Vivan mark the correct answer. Adarsh marked A option. अरे भाई आदर्श, look always stored. सर वो हर बाद में देखा था. So this is a verb. Before that, there must be a subject. Okay. So everything is subject, C subject. So now we didn't understand which word will come. So now at this situation, need to see the object. Object is her. Her used for female. And we know that एक sentence में everything is determined by subject. If the object is or possessive case is to the female, so there must be a female word. Or I can say there is a female subject. You know, he know, they plural. And answer D option. समझ गए? चलो फिर आज की क्लास को रखेंगे इतना ही. हम मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. ठीक है, इतना रिवीजन करो. पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा, इसको भूलना नहीं. डन. बाय बाय बेटा. गॉड ब्लेस यू ऑल. Bye, sir. Bye, sir.